कल आपको मैंने डायरेक्ट बताया था, आज मैं आपको बताऊंगा इनवर्स। इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। तो इनवर्स वेरिएशन के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है? x1 y1 x2 y2, ठीक है। जबकि डायरेक्ट के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है? x1 y2 x2 y1। डन। ये डायरेक्ट के लिए होता है और ये चलता है इनवर्स वेरिएशन के लिए, ठीक है। इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं? सपोज करो कोई मैन, मतलब 4 मैन किसी वर्क को 10 डेज में कर, ठीक है। तो 2 मैन कितने दिन में करेंगे? अब देखो, मैन तो यहाँ पर कम हो गए, मैन कम हो गए, लेकिन टाइम हमारा बढ़ जाएगा। हाँ, यानी कि एक चीज तो कम हो रही है, लेकिन यानी कि ये तो लेस हो रही है और ये आपकी मोर हो रही है। तो इसका मतलब जब अपोजिट कंडीशन लग जाए, और अपोजिट कंडीशन हमेशा टाइम वाले क्वेश्चन में लगती है, तो तुरंत समझ जाना ये आपका इनवर्स वेरिएशन है और हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लियर? तो यहाँ पर जो मेन मेन लगा हुआ है वो एक्स की वैल्यू होती है। ये x1 है और ये x2, ये x1 और ये x2, ये y1 और y2 हमारा का है, ठीक है। हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x1 y1 x2 y2। क्लियर? x1 की वैल्यू है हमारी 4, ध्यान से वैल्यू फिल करनी चाहिए। y1 की वैल्यू हमारी 10, x2 की वैल्यू 2, y2 हमारा गायब है। क्लियर? अब हमें क्या करना होगा? y2 ऐसे रहेगा, 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 2, 2 2 जा 4, y2 की वैल्यू आ गई 20 डेज। क्लियर? यस। 2 मैन को काम करने में कितना समय लगेगा? 20 डेज पूरा। टेबल वाले क्वेश्चन में क्या होता है? कल भी मैंने डायरेक्ट वेरिएशन का टेबल वाला क्वेश्चन कराया था, ठीक है। तो देखो टेबल वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है, जैसे कि इसमें टेबल दे रखी है हमें, वन टू थ्री फोर फाइव, इसकी वैल्यू क्या क्या दे रखी है आपको? 75, 10। ये हमें ऑब्जर्व करना है यहाँ पे। मैं अपने आप फिल कर देता हूँ यहाँ पर। 90 है, मान लो यहाँ पर गायब है, यहाँ 15 है, यहाँ 45 है और यहाँ पर 30 है। क्लियर हुआ? चलो अब हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं x1 x2 x3 x4 x5, और ये क्या होते हैं हमारे y1 y2 y3 y4 y5, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम x1 फर्स्ट केस में, x1 y1 x2 y2। देखिए x1 की वैल्यू क्या है? 90। y1 कहाँ है हमारा? ये तो दोनों वैल्यू गायब है, इसका मतलब दोनों में से एक वैल्यू फिल होनी चाहिए, ये 10 दे रखा। तो y1 कितना दे रखा है हमें? y1 की वैल्यू 10 दे रखी है, ये गलती से फिल नहीं किया, होनी चाहिए आपको फिल, ठीक है। तो ये हमें दे रखी है 10। x2 कहाँ पर है? ये गायब है। y2 कितना है हमारा? ये 15। x2 तो यही रह जाएगा, 15 चला जाएगा इसके डिवाइड में, 15 6 जा, तो x2 की वैल्यू क्या आ गई? 6 10 जा 60। क्लियर हुआ कि नहीं? यस। हैं? यस। 60 आ गई x2 की वैल्यू, तुरंत यहाँ पर फिल कर दो। क्लियर? चलो अब हम निकालेंगे y3। तो y3 के लिए क्या कंडीशन लगाएंगे? x2 x3 y2 y3, x2 x2 y2 और x3 y3। x2 की वैल्यू कितनी है? ये रही 60। y2 कितना है हमारा? ये रहा y2 15, ठीक है। और ये x3 कितना है? 45। इस बार y3 की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, ठीक है। y3 ऐसे रह गया,
60 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 45, 15 4 जा, 15 3 जा, 3 5 जा, आंसर आया 20। क्लियर हुआ? आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, तुरंत यहाँ पर फिल कर दो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लगाएंगे x3 y3 x4 y। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे थर्ड पार्ट के लिए x3 y3 और x4 y4। x3 की वैल्यू कहाँ है हमारी, ये रही, सॉरी x3 की वैल्यू 45, y3 कितना है हमारा 20 जो भी हमने निकाला था, और x3 कितना है हमारा, सॉरी x4 हमें निकालना है, और y4 कितना दे रखा है 30 y 30 दिया। अब हमें 30 को डिवाइड में ले जाना होगा, जिसकी वैल्यू निकालते हैं ना उसी की वैल्यू उसके नियर बाय वैल्यू नीचे जाती है। 45.30 ये आ जाएगा, 0 0 कट हो गया, 3 से 15 बार, x4 की वैल्यू आ गई 30। क्लियर? अच्छा, अब हम क्वेश्चन में ये देखेंगे कि कैसे हम x1 y1 x2 x1 y1 x2 y2 निकालेंगे। ठीक है, वैल्यूज कैसे पता लगाते हैं। देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, 630 क्यूबिक सेंटीमीटर के लिए इतने मरकरी है, तो ये मेरा x1 हो गया जिसमें आपका क्यूबिक लिखा हुआ है इसके आगे, और जिसमें लिखा हुआ है वो मेरा y1 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो, फिर से क्यूबिक वाला आ गया, तो पहला क्यूबिक वाला तो x1 था, दूसरा क्यूबिक वाला हमारा क्या है x2, और क्या गायब है, इसका मतलब क्यूबिक क्यूबिक दे रखा है, का दूसरी वैल्यू गायब है। ठीक है, तो हमें निकालना है यहाँ पर y2, क्या निकालना है हमें यहाँ पर y2। क्लियर हुआ? ये हमें y2 निकालना है, फॉर्मूला अप्लाई कर देना, x1 y1 इक्वल टू x2 y2, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखो 20 चिल्ड्रन वाले को x1 मान लिया, फिर स्वीट्स वाले को y1, फिर अब देखो हाउ मेनी स्वीट्स, यानी कि y2 पूछ रहा है, 4 स्वीट्स y1 था ना, हाउ मेनी स्वीट्स y2 पूछ रहा है। इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस्ड बाय 4, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 4 कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन की वैल्यू डायरेक्ट ना देकर ये बोलते हैं 4 कम हो गई, तो 20 थे पहले, तो अब कितने रह गए 16। x2 की वैल्यू दे रखी है, ये ऐसे भी दे देते हैं वैल्यू कंफ्यूज करने के लिए, इसको समझ जाना, डायरेक्ट चिल्ड्रन की वैल्यू ना देकर बोलते हैं पहले से 4 कम 16। क्लियर हुआ? ऐसे ही औरों की वैल्यू देखते हैं कैसे निकलेगी। पूजा हैज एनफ मनी टू बाय 36 ऑरेंज, ये हमारा x1 है ऑरेंज वाला, रुपीज वाले को हमने y1 मान लिया। फिर आगे बढ़ो, फिर यहाँ पर देखो हाउ मैनी ऑरेंजेस, ऑरेंजेस को क्या मानता है x1, तो हमारा x2 पूछ रहा है हाउ मैनी ऑरेंजेस, और प्राइस ऑफ ऑरेंज इंक्रीज 90 पैसे बढ़ गई है, ये 4.50 का मतलब होता है 4 रुपीज 50 पैसे, मैं 90 पैसे को ऐड कर देंगे। देखो 4 रुपीज में रुपीज और पैसे में पैसे, इसको हम अलग कर देंगे, और 90 को पैसे में ऐड करेंगे, ये हमारा आएगा 0954 14 क्या लगी 1 1 4 5, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5.40 इतने रुपये, पैसे ना लिखकर, तो 5.40 हमारी उसकी वैल्यू हो गई, x2 की वैल्यू, सॉरी x2 नहीं y2 कितना आ गया 5.40, इतने यूनिट जो लगाया करो सबकी। क्लियर? तो ऐसे सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। 9 मंथ, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये पर्सन सॉरी x1 x2, और ये पर्सन ये y1 हो गया, y2 में निकालना है, फिनिश। अब ऐसे क्वेश्चनों की